तो बेटी का इलाज जो ठीक करते रहेंगे वो भी जरिए से पहले मिल चुके हैं हम लोग। तो ये सब हमारा जो आज मेन एम है आप सब लोगों को बुलाने का। आप सब लोग सर्जरीज करा चुके हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, किसी को 4 महीने हुए हैं, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 1 महीने हुए हैं। प्रॉब्लम आती है सर्जरी के बाद। बहुत सारी पीडियाट्रिक सर्जरी बाकी सब लोगों से सर्जरी से बहुत डिफरेंट है। किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, हमने गॉल ब्लैडर सर्जरी की तो शायद पूरी लाइफ टाइम में उनसे कभी नहीं मिलेगी अनलेस कोई और प्रॉब्लम हो। लेकिन पीडियाट्रिक सर्जरी में लाइफ टाइम आपका फॉलोअप रहता है, क्योंकि आपको अभी भी हर स्टेज पे कुछ लर्न करना है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें खाना है, कैसे हमें एक्टिविटी करनी है, कैसे हमें अपनी लाइफ को आगे हेल्दी तरीके से बढ़ना है और कैसे आपको रोकना है फिर दोबारा उसी चीज में जाने के लिए जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा। यहाँ पर अल्कोहल पहले की सर्जरी से वो बाद में भी बंद रहनी चाहिए। अगर दोबारा हो रही है तो आपको फिर दोबारा हमने आपको याद दिलाना है कि ये नहीं होना है आगे। जो डायबिटिक थे, शुगर नॉर्मल हो गई, अब वो फिर दोबारा शुगर ज़्यादा खाने लग गए हैं, तो वो सर्जरी का मिसयूज हो रहा है बेसिकली, उसको रोकना है। अगर वो चलता रहेगा तो फिर जो हमने बेनिफिट किया है वो खत्म हो जाएगा, फिर फायदा नहीं है ना इतनी मेहनत करने का, आपका इतनी मेहनत करने का, हमारा इतनी मेहनत करने का। हमारे एमएलए साहब आए हैं संभालका से, तो रविंदर मचरौली साहब, इन्होंने दिसंबर में ऑपरेशन कराया था, उसके बाद से इनके जगह के इतने सारे लोग इनको देखकर आए हैं। तो बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं लैंडमार्क है हमारे लिए। 22 kg इन्होंने वेट लॉस कर लिया 5 मंथ्स के अंदर, और बहुत ही अच्छी तरीके से इनका प्रोग्रेस रहा है। इतने लोगों को मुझे हेल्प करनी पड़ती है, आज तक कोई मुझे कभी एक बार भी फोन नहीं करा है कुछ भी जानने के लिए, अपने आप ही सब कुछ संभाल लिया। आए एक बार जानना चाहते हैं आपके बारे में। मैं पानीपत हल्के से समालखा गांव मछली का रहने वाला हूँ, और मेरा एक साथी ने शमशेर है जो हमारे गांव से हैं, इन्होंने 1.5 साल पहले डॉक्टर साहब से सर्जरी कराई थी। तो मैंने इससे हम एक बार दिन चंडीगढ़ घूमते घूमते हमारे से तेज चलता रहा। हमने इससे पूछा भाई कारण क्या है, क्या दिक्कत है, तो इन्हें पता भाई मैं तो जब से सर्जरी कराई वजन इसमें भी बहुत ज्यादा था, बोला मुझे तो घूमने का दिल करता है। तो मगर भाई कोई दिक्कत हो तो ना कोई परेशानी हो, फिर मैंने इसको अपने साथ 1 हफ्ता रखा जानबूझ के, मुझे पता लग जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो देखा ये ठीक है, तो हमने फिर आगे डॉक्टर साहब से फोन किया, बात की, और हम यहाँ आए। तो हमने डॉक्टर साहब की बातों से और इनके व्यवहार से ऐसा लगा कि चाहे जीवन भी खत्म हो जाए लेकिन इस चीज को जरूर करके देखेंगे। तो इन्होंने सर्जरी की जब से, क्योंकि 400 तो शुगर रहती थी, शुगर की वजह से वजन तो इतना नहीं था, वजन तो 112-13 किलो था तो, लेकिन शुगर 400 थी। तो मैंने शुगर भी नहीं मापी, तो कई महीने हो गए। आज ही मपवाई डॉक्टर साहब से, मैंने बताया मगा मैं तो डॉक्टर साहब देखो गुड़ भी खाता हूँ, दूध के साथ गुड़ पीता हूँ, और दिन में लड्डू भी खा लें, किसी रसगुल्ले खा लें, किसी मीठा मैंने बंद किया नहीं वैसे। तो मगा 200 शुगर मिलेगी, तो अभी मपवाई तो 113 शुगर मिली, तो मगा ये भी बहुत अच्छा होगा। चलो, तो हमें तो इससे इतनी शरीर को इतना आराम है, रात को 2 बजे आंख खुल जाए तब भी जी करता है कि भाई एक बार 2 चक्कर मारे वहां टहल आऊं, क्योंकि शरीर का वजन कम हो गया। पहले इतना भारी था तो चलने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो हमें तो बहुत आराम है, ना कभी कोई दर्द है, ना कभी कोई दवाई लेनी पड़ी, जो भी दवाई गोली खावा थे वो भी सभी छूट गई। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का और भाई साहब का भी, जिसने हमारे को इतना अच्छा रास्ता दिखाया और हमारा ये सफल हुआ जीवन। क्योंकि शुगर के साथ तो पैरों में दर्द रहना, ना चलना ना फिरना, हम तो ये समझते कि साल 6 महीने में गुजरे जाएंगे।
अगर क्योंकि पानी पीऊं उससे भी शुगर बढ़ जाती है, रोटी तो दूर की बात है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का, आपके जीवन का, आपकी लाइफ का, आपके परिवार का भगवान आपको खुश रखे, आपको दिन रात दोगुनी तरक्की दे। और जो भी मेरे साथी हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, सबको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ आकर भी, क्योंकि यहाँ आने से पता भी तो चलता है, हम ये समझा जाए कि कभी मना करा रखी हो डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराइए ना हो, उस चीज से भी डर निकलता। अभी सभी पता लग गया, क्योंकि भाई ने तो 1.5 साल पहले कराई थी, हमने इसका पता था। लेकिन 5-7 केस तो फिर हमारे बाद भी हमारे MP साहब हैं सोनीपत से, वो भी करा गए, हमारे MLA हैं वो भी करा गए, अब 3-4 ऑनलाइन में खड़े हैं जिन्होंने करानी है। उन्हें डॉक्टर साहब से बता भी था, मगर भी और करानी है तो महीने में 10 दिन के बाद। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा होगा। डॉक्टर साहब की अच्छी नेचर है, दिन में फोन, रात को ये आता तो बतलाने से ही खुश हो जाए। हमारे साथी ने वहां कराई, ऑल इंडिया में बताऊं ना, वो डॉक्टर से फोन किया एक दिन, अब डॉक्टर साहब मेरे को तो दिक्कत हो रही, डॉक्टर बोला वो नीचे उसका कंप्यूटर रहेगा, नंबर दे दिया, उससे बात करो। मैं बोला कर ली भाई, ऑपरेशन बताता रहा कि जब डॉक्टर करे तो बतलाने तक की भी बात नहीं करता, तो बोले हमारा काम ऑपरेशन करना है, ये तो कंप्यूटर बताएगा। तो हम तो इस चीज का धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर ना होते हुए अपना भाई समझ के काम करते हैं, इनका धन्यवाद है। जय। कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी पूछेंगे। अब जो मेन चीजें आपको ऑपरेशन के बाद दिक्कत करती हैं, डाइट रिलेटेड या वॉकिंग रिलेटेड, कि क्या हमें चलना है, क्या करना है, क्या डाइट लेनी है, कौन सा अभी ये हमारी डाइटिशियन है, इनसे बहुत लोग आप फोन पे ही बात करते रहते होंगे और ये आपसे रेगुलरली टच में रहती है, ये आपको डाइट के बारे में जो भी क्वेरीज हैं आप सबकी, जो ऑपरेशन करा चुके हैं वो पूछ सकते हैं इनसे भी। ठीक है जी। ये वायरलेस सर उसको पूछना है कुछ। आप आपको डाइट से डाउट से पूछिए, कोई पूछने मेरे से पूछ रहे थे, पूछे आप। पूछे डाइट पूछे, कोई नहीं पूछना चाहता, सब कुछ है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी अच्छी काउंसलिंग करी है इन्होंने अभी तक। हाँ सही में। आप कुछ पूछ रहे थे? प्रोटीन बताएं। कितनी बार लेना है प्रोटीन? 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स, 2 मंथ्स के बाद 3 टाइम्स करिएगा। प्रोटीन जरूरी है। देखो सच्चाई तो पूछना समझो तो सच्चाई बताऊं, प्रोटीन का तो मैंने डब्बा एक पिया, बस सच्चाई तो है यार, मैंने तो खाया ही नहीं प्रोटीन है ना। ये अभी 3 महीने खाए, उसके बाद तो सबसे बड़ा फर्क जो MLA साहब में और बाकी लोगों में है वो ये है कि लोग चलते नहीं है। हाँ, इनकी जो सबसे अच्छी आदत है ना, ये ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद ही 4 किलोमीटर चलने लग गए थे। कुछ लोगों को तो चलो ज्वाइंट प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है उनको चलना तो चलता हूँ। प्रोटीन के बारे में जो इनका सवाल है वो मेरे रिलेटेड है। अभी साहब मेरे को कह रहे थे यार, मैं तो शिकायत ने बहुत दुखी कर दिया, मगर क्यों? बोले यार मेरे को जबरदस्ती सारा दिन प्रोटीन 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 प्रोटीन। मैं बोले आप तेरा पेट छुपा लेता था। ऐसे 40 दिन हो गए मेरी सर्जरी को, और मैंने 4 डब्बे तो ही खत्म हो चुके हैं, मेरे ख्याल में डब्बा 400 ग्राम है। और मैं पहले जो मेरे 27 दिन रहे उसमें मैंने 4 टाइम लिए, और अब मैं 2 या 3 टाइम। सवेरे उठते हैं प्रोटीन आ जाता है सामने, और रात में 11 बजे भी सोने के टाइम पे वो आके याद करता है। प्रोटीन वाले है हमारे पास, डालनी से प्रोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं है आपका? क्या दिक्कत है? टेस्ट नहीं, मैं वैसे गाय के दूध में लेता हूँ, पहले पानी में तो अच्छा लगता ही नहीं था। अच्छा, पानी में तो बिल्कुल। अभी इनकी बात आप सुन लीजिए कि पानी में प्रोटीन मत लो आप। अच्छा, पानी में अच्छा नहीं लगता था ये। और जो गाय का दूध होता है या डबल टोन दूध, उसमें फिर भी अच्छा लगता है, और बस थोड़ा सा दिमाग में रहता है ये दवाई है, और वैसे नुकसान कुछ नहीं है, टेस्ट ठीक है। और लेकिन टेस्ट ठीक है, ठीक है, टेस्ट में इतनी बुराई नहीं है, लेकिन एक मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो ये दवाई है। इसमें एक बड़ी अच्छी सेइंग है, या तो अपना खाना मेडिसिन की तरह खाओ, वरना फिर मेडिसिन खाने की तरह खानी पड़ेगी। हाँ ये बात ठीक थोड़े है। टाइम बाद खाना नहीं खाना, फिर मेडिसिन ही खानी पड़ेगी बस। नहीं ये बात ठीक है। वैसे मैं ना सुबह दोपहर शाम इंसुलिन, अगर वो अच्छा लगता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर आप अभी थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो आगे कभी हाथ नौबत ही नहीं आएगी। मेरे को 40 2 तारीख को हुई थी पिछले महीने, और आज 13 तारीख है, मेरे को 40 दिन हो गए। मेरी शुगर मेरे को 1 महीने से हुई थी, जो कि अब मेरी फास्टिंग शुगर 92 ऐसी रहती है, और दूसरी तो मैं दो नहीं खाता, जो कि मेरा 108 के आसपास था, दवाई में खाता नहीं था, और लो में था 80-120 होता है जैसे, वो आजकल मेरा 86-87 बगैर दवाई की तकरीबन ऐसा ठीक है। तो ये क्यों मैं जानना चाहते हैं आप, ऐसा क्यों हो गया? मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। मैं पहले महीने में, आज मैं 3 किलोमीटर के लिए मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैं 6 महीने में 3 किलोमीटर नहीं करता। आजकल मैं डेली 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइट तो मेरी 29 के बाद ही हुई है, 1/4 चपाती खानी होती है एक टाइम की, और वो मेरे से ना वैसे खाई नहीं जाती। अब 2-4 दिन से ठीक है। अंदर से अभी नहीं खा पाते चपाती? मैं तो खाता हूँ। अच्छा ना जी, मेरी सर्जरी अभी वही सुन लो चालू आप, है। मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि खाना नहीं खा सकते आप। ऐसा खाना तो होना, जैसे हम कोई भी चीज अगर खाने के साथ एक घूंट भी पी ली, दूध पी लिया या वो पी लिया, तो हम आधी रोटी खा बस सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बता दी। फिर क्या हम बैठ कर खाना खाते हैं, बैठ कर खाऊंगा जब भी कम खा जाएगा। अब हम जैसे मेज पर रोटी रखी है ना, रोटी तोड़ी खा ली, रसोई में से ले गए, उड़े नहीं टहल ली, मैं 3 रोटी तक भी खा ली। नहीं, मैं आधी रोटी खाई जाए। अगर एक घूट बैठ कर खाएंगे ना, दूध पी लिया, तो मुँह मल्ला की रोटी के ऊपर खा ही नहीं सकते। नेताजी पहले कितनी खा दे? पहले तो 14, 15, 18 रोटी खा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं है। एक डाइटिशियन मैडम से क्वेश्चन है, ये अगर कोई बिल्कुल रोटी ना खाए और सिर्फ ये बॉइल्ड चावल खाए तो क्या कुछ हार्म है बॉडी को? बिल्कुल रोटी नहीं खाना। जैसे किसी की रोटी खाने की इच्छा नहीं होती या पहले ऑलरेडी मोटा है, तो अगर आप उसको बॉइल्ड राइस ले रहे स्टार्च रिमूव करके, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो रात को भी ले सकते हैं। बट क्वांटिटी शुड बी लिमिटेड। चपाती की आप क्वांटिटी इजीली मेंशन कर सकते हैं, आप 2 चपाती लो, 1 चपाती लो। राइस अगर हम बोलते हैं 1 स्मॉल बॉल, उसकी फिर प्रॉब्लम क्वांटिटी की मेन हो जाती है, पर लिमिटेड आप ले सकते हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब रोटी कुछ ना खाए, सिर्फ पूरे दिन राइस खाना है? पूरे दिन नहीं, मतलब इन लंच राइस ईटर हो, इन लंच एंड डिनर, मतलब मॉर्निंग उपमा या आइडियल वे टू रिड्यूस वेट और कुछ नहीं करना चाहिए, बैलेंस डाइट। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन या फैट नहीं ले रहे हैं लिमिटेड अमाउंट में, तो प्रॉब्लम है। बट अभी अपना फंक्शन है। बट किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन वैसे यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि अल्कोहल साथ में है, वो यूरिक एसिड बढ़ाती है। दूसरा कारण है आप प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी रेड मीट वाला, चिकन, फिश, दाल दाल ले रहे हैं। जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर आप तो यूरिक एसिड जितना जरूरत है उससे ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। फिर वेजिटेरियन आदमी अगर दाल चावल खाएगा या सब्जी चावल खाएगा, अगर रोटी नहीं खा रहा तो अल्कोहल नहीं पीना था। अल्कोहल को हटा दो, एक अल्कोहल नहीं बहुत पीना। मेजर प्रॉब्लम होता है वाटर इनटेक का। मैक्सिमम पेशेंट जिनका यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज आता है, उनका वाटर कंजप्शन हमेशा लोअर साइड में रहता है। And 100 ml of alcohol in a month? नो, 100 ml अल्कोहल इन मन से प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल आप खाली देंगे या कुछ और भी लेते हैं साथ? मतलब इट इज वेरी लाइट। आजकल वो डाइट नमकीन चलते हैं ना, वो चिड़वा। आ गया ना सही। 100 ग्राम नमकीन में 600 कैलोरी है, उससे प्रॉब्लम। अल्कोहल से प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल 30 ml पर डे आप ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उसके साथ जो सामान चलता है उससे प्रॉब्लम। 100 ml अल्कोहल इज ओनली 100 कैलोरीज, बट 100 ग्राम ऑफ चिप्स जो आपके हैं वो 600 And आज टॉपिक शुरू हो गया। 30 ml या जितना भी है 10-20 ml ध्यान से सुनिए ना। सिर्फ ध्यान से सुनेगा इनकी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अल्कोहल है ना जो 30 ml ले सकते हैं, मेरा मतलब सभी लोग जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। पेमेंट रुक जाए तो ध्यान से। मेरा कोई सभी ध्यान से सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जी आप ध्यान से करें, आप सेकेंड जी कोई बताए तो उसको कहना हाथ में प्लेस करके वो उन्होंने कहा 30 ml के बाद आज दिस फ्रूट्स आर सजेस्टेबल विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ फ्रूट या दही ले सकते हैं? ले सकते हैं आप। मैं मैं पूछ रहा हूँ, ट्राई किया आपने? ठीक है। 2-3 घंटे बाद एसिडिटी लगती है। आपने खुद ही बता दिया। देखिए अल्कोहल का मेन प्रॉब्लम क्या है,
अगर आप ऑपरेशन से पहले अल्कोहल लेते हैं, मैं बड़ा क्लियर करने जाता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने पूछा। आई एम नॉट अपडेटेड। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सब क्लिनिकल बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपका एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, जो कि इंसुलिन बनाता है, उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। वो जब बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है तब पेन शुरू होता है। उस स्वेलिंग की वजह से कुछ लोगों को डायबिटीज भी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब पैनक्रियास पे स्वेलिंग आती है तो वो जो ऊपर उसके स्टमक है वो से चिपकने लग जाता है। तो जब पेन होता है ना आपको अल्टीमेटली इतने दिनों बाद, जब अल्कोहल का पेन होता है, इस टाइम तक बहुत डैमेज हो चुका है। तो डैमेजिंग तो है ही। अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप लेते हैं विद सैलेड्स वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप रेगुलरली आप बहुत टाइम से ले रहे हैं तो आपने बड़ा सालों का कोटा पहले पूरा कर लिया, तो आगे ना लें। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ये जो आप पहले ही बहुत ले चुके हैं एक्सेस में, अब पहले ही डैमेज हो चुका है वहां पर। अगर आप 30 ml भी लेंगे तो वो 30 ml शुरू से लेना था, लेकिन बीच के 10-15 साल तो वो क्रॉस हो गया ना लिमिट, तो आगे 15-20 साल का काम पूरा हो चुका है। तो बेस्ट इज टू अवॉइड अल्कोहल। अब चावल और रोटी तो चावल और रोटी दोनों चीज खाते हैं थोड़ा थोड़ा, उनके लिए क्या है? मतलब दोनों चीज थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं या खाली चावल खा सकते हैं? दोनों चीजें खा सकते हैं। कितने दिन बाद खा सकते हैं? इनिशियली 2 मंथ के बाद आप नॉर्मल डाइट शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ पे सेमी सॉलिड, फिर उसके बाद नॉर्मल। थोड़ा ना इनको ट्रांजिशन के बारे में बताओ। बाकी लोग पूछ रहे थे ना कि नीचे आप पूछ रहे थे कि आप लिक्विड के बाद सेमी सॉलिड में कैसे जाना चाहिए, फिर सॉलिड में कैसे जाना चाहिए, धीरे धीरे। फर्स्ट स्टेज में हम क्लियर लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली चिकन अप करते हैं 1 मंथ पे सेमी सॉलिड। जब भी हम नई डाइट स्टार्ट करते हैं, सेमी सॉलिड फेज में आते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन थिकनेस की कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखते हैं। बहुत ज्यादा थिक करेंगे वो भी प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली थिकन करेंगे। और एक बार में कोई एक नई चीज अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना हमेशा सजेस्टेड है। उससे आपको ये पता चलता है कि कोई चीज से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर जब आप नॉर्मल पे आते हैं तो उसमें भी यही प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक बार में एक नई चीज। देखिए इम्पोर्टेंट चीज भी क्या है ना, जो सर्जरी के बाद डाइट हो जाती है वो आइडियली हमारी पहले ही होनी चाहिए। हमें पहले भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए फ्रिक्वेंसी में, लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, जल्दी निकल जाते हैं अपने काम पे। लंच फिर टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर डिनर होता है हैवी आपका, जिसके अंदर 3-4 रोटी और जो मेल्स हैं, अगर ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूड हो जाती है, जो कि बिल्कुल उल्टा है। आइडियली भी ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, लंच लाइट और डिनर लाइक वेरी मिनिमल। मतलब एक प्रोवर्ब भी है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक अ पॉवर। कभी भिखारी की तरह खाओगा और 3 घंटा सोने से पहले। इसका लॉजिक है, जब रात में खाएंगे वो हजम इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, बॉडी में रखा रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो यही है कि सर्जरी के बाद भी वही आपने फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी। जैसे प्रोटीन से आप हटें, घर में जो भी खाना बन रहा है, दाल रोटी जो भी बन रही है, 1/4 रोटी से शुरू करें। जब खाना खा रहे हैं बड़ी सही बात बताइए कि उस टाइम आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद लिक्विड नहीं लेना है। कैपेसिटी उतनी ही है, पानी से भर लोगे भूख तो भरेगी नहीं। खाना खाना है फिर उल्टी हो जाएगी क्योंकि पेट भर गया, तो उस टाइम आपने सिर्फ डाइट में खाना ही लेना है, पानी नहीं पीना है। और आइडियली भी यही बोला जाता है कि पानी ना पीना खाना खाने के, या भी नहीं लगता, पीना भी नहीं चाहिए, आइडियली भी नहीं पीना तो पेट ऐसे हो जाता है, ऐसे भारी सा हो जाता है, उसमें पानी पिया भी नहीं जाता। डाइट रिलेटेड होकर पूछना चाहता है, पूछो, आप ही के लिए ही है ये। प्रोटीन हाँ जी। मैं आपका पेशेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सुबह 6 बजे खाना खाकर शाम को 9 बजे खाना खाता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं खाता। गलत करते हैं हम। तो क्या करना चाहिए मेरे को जी आपको? अभी बताया 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, डिनर होना चाहिए 7 बजे, 3 घंटा सोने से पहले। ये आइडियली भी ऐसी होना है। तो कब 2 घंटे बाद हो गए, अब आपकी साइकिल खराब हो गई है, एडिक्वेट स्लीप नहीं मिलेगी तो और चक्कर शुरू हो जाएगी। बीमारी कुछ वेट मत करो ना कि बीमारी शुरू हो जाए, फिर करोगे चेंज, अभी कर लो। जब आप क्लियर लिक्विड दे रहे हैं तो पेट भर जाएगा। अभी इतने सारे लोग आते हैं ऑपरेशन कराए वाले, किसी को दिक्कत होती थी लिक्विड लेने में? आपको कुछ टेंशन हो गया? 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना हो गया? कितने वेट कम हो गया? 11 किलो हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई है? 10 किलो हो गया, नहीं कोई प्रॉब्लम। भूख नहीं लगती थी क्लियर लिक्विड लेने के बाद? नहीं, कुछ नहीं। आपको लगती थी भूख? बिल्कुल भी। आपको लगती है भूख? आपको जितने भी लोग हैं तब ऑपरेशन करा चुके। मैडम एक्चुअली साइंटिस्ट है, सर्विस साइंटिस्ट है, इन्होंने 23 तारीख को ऑपरेशन कराना है,
मैडम का मन नहीं है, इनका बहुत मन है। वो तो इसलिए एक बार डाउट क्लियर कर लूँ अपने। अरे ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। आप पूछें क्यों कर डॉक्टर मैडम तो किसी की भी क्या हाँ भाई साहब हम तो बगैर ये नहीं बताइए हमारे प्यार ऐसा नहीं है। अरे विधायक जी मना करवा 20 दिन बाद मेरी वाइफ जबरदस्ती करवा लेगी डॉक्टर करवा दिए थोड़ा सा उसके बारे में बताओ वगैरह आप लिखते थे तक क्या हुआ हो गया डॉक्टर मत इतने बार बता रहे फिर मेरा मुर्गी वाला का तो बहुत सुनता है कैसे आगे वाले कोई क्लास लेने की मशीन भी करते थे, वो भी हट गई। बीपी ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, 13 kg कम हो गया ना। हाँ जी एक महीना डॉक्टर अजय सिंगल को कोई नहीं जानता, लेकिन जो आपका ऑपरेशन स्मूथली हुआ है, सबसे पहले सर ही आपको एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। विधायक जी जो है सब लोगों का एनेस्थीसिया सर नहीं दिया है, तो अगर आपको सर्जरी रिलेटेड कोई भी डाउट या रिस्क है तो आप पूछ सकते हैं इनसे आज। और कम से कम एक ताली तो बनती है ना सर के लिए। सर बैठिए, आप कुछ पूछ रहे थे? आइए मैडम, यार एक चेयर डॉक्टर साहब मैडम जैसे इस चार्ट के हिसाब से मेरा वेट सिर्फ 10 किलो ज़्यादा है, तो इट इज सजेस्टेबल टू नहीं, अभी बात करेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे ना, आप रह गए। हाँ जी, बेटे देखो टाइम इनको दाल खाते बताओ बताओ बताओ। सब्जी को तरी वाली खाती नहीं, ये छोली आलू हुए मटर पनीर हुए तो तरी वाली सब्जी आप क्या खाना चाहते हो ये बताओ। नहीं मैं खाना नहीं चाहती, मतलब किस चीज बनाइए, अगर बनाना भी हो तो किस तेज ऑयली ऑयल से बनाइए। अभी आपका वेट कितना है? मेरा 74 पहले कितना था? 78 नहीं सर्जरी से 90 90 16 किलो कम हो गया। 3 महीने हो गए आपको? हाँ जी, नहीं 2.5 महीने हुए। जॉइंट पेन कैसा है मैडम? पहले मैं तो यार वो काट लिया वैसे, जो ज़्यादा चल रही वो तो होता वैसे नहीं। आप कोई भी खाना खा सकते हैं, उसमें सुनीता बताएंगे पूछ रहे हैं कि क्या सब्जी खा सकते हैं। सब्जी से मतलब तरी वाली सब्जी तरी वाली बिल्कुल खा सकते हैं, वो कोई ऑयल डालते ही नहीं, उसमें देसी घी नहीं होना चाहिए देसी घी और और तड़का मत डालडा लगाओ। नहीं होना चाहिए। तो कितने बनाइए, कितने बनाइए ऑयली ऑयल सरसों का भी तेल यूज कर सनफ्लावर सकते ऑयल, हैं, ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, कोई भी तो ऑयल यूज कर सकते हैं। ਅਸੀਂ 2.5 महीने में दाल ही खाकर थक गए, माँ को तो नहीं आप कोई भी सब्जी सब्जी खाओ, सब्जियां खाओ। नहीं सब्जी खा रहे, तरी वाली खा रहे, तरी वाली खा लो, कोई भी। मटर पनीर खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम रायता खाता तो बिल्कुल खा सकते हैं। फुल्का से 3 कड़ाहियाँ खाती, उससे ज़्यादा खाती नहीं जाती, चप्पा रोटी बस। उस टाइम में आप दाल साथ में लेते होंगे, हाँ अन्नी दाल ज्यादा चली गई ना, नहीं अन्नी की दाल ते अन्नी की रोटी बस। आधे तक चले जाओ। अभी अच्छा नहीं खाती जाती ना, आधी से मैं तो अभी तक नहीं खाई। मंथली आप कितना खा रहे हैं? थोड़े उठाते हैं आप रोटी कितनी खा लेते हैं? आप तीन रोटी एक टाइम में हाँ जी लेकिन रोटी इतनी छोटी छोटी है ना, आपकी रोटी बड़ी है। नहीं अच्छी रोटी होती है, पर मैं हम अभी तक एक रोटी सूप नहीं, आधी रोटी सूप हरियाणा नहीं में खाई। इतनी छोटी रोटी आधी रोटी खाती है। हाँ रोटी बड़ी हरियाणा की तो बड़ी होती है। अच्छा प्रोटीन का 3 तो खा लेती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, प्रोटीन का स्वाद नहीं आता। जब जिस दिन ज्यादा भूख लगे उस दिन पी लें प्रोटीन। अच्छा 3 दिन खा के प्रोटीन वाले आए हुए आज जरा इनसे पूछते हैं, अभी तक प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं है। नहीं प्रोटीन तो मैं भी नहीं पीती। थोड़ा बताओ यार अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं कर रहा। एक्चुअली ये 2 तरीके का ब्रांड है, इसमें 2 तरीके के वेरिएंट्स हैं। एक तो इसमें आपका न्यूट्रल है, दैट इज शुगर फ्री एंड दैट कैन बी टेकन विद द फूड आइटम, मतलब आप आटे में उसको मिक्स करके आराम से ले सकते हैं। न्यूट्रल वन को वो टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक यहाँ पर रखा हुआ है दैट इज वेनिला, दैट कैन बी मिक्स विद मिल्क एंड अ ल्यूकवार्म वाटर, तो आप उसके साथ मिक्स करके ले सकते हो। कितनी क्वांटिटी में चाहिए? इसमें 18.3 ग्राम का सर्विंग साइज है, दैट हैज टू बी टेकन ट्वाइस, मींस 37 ग्राम्स हैज टू बी टेकन इन अ डे। पेडियाट्रिक पेशेंट है, एक बार में 100 ml से ज्यादा नहीं ले सकते, खुद ही आपसे बताओ 100 ml 100 ml में कितना स्कूप डालना चाहिए? 100 ml में आपको 9 ग्राम के आसपास देना पड़ेगा, कितना स्कूप, कितनी चम्मच? उसकी 1 चम्मच। एक चम्मच देते हैं हम, ठीक है जी। आधे कप पानी में एक्चुअली मेन चीज क्या है, इसका एक ये तो एक्टिव बेस है, ग्लूटामाइन जो आप ले रहे हैं सब लोग, उसके अंदर एक, अब मैं क्यों बोलता हूँ आपको भूख लगती है प्रोटीन लो, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। तो जब भी आपको जिसको भी ज्यादा भूख लग रही है और वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, इसका मतलब यही है कि वो प्रोटीन नहीं ले रहा, मुझे पता लग जाता है। या जो एक्टिविटी कर रहा है उसको भूख लग रही है, वो तो समझ में आता है कि वो चल ज्यादा रहे हैं और उससे भूख लग रही है, लेकिन जो चल नहीं रहा है ज्यादा उसको भूख लग रही है, इसका मतलब वो प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, वो मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकता, उससे पता लग जाता है। अच्छा, आपने शुरू में एक महीने में खाया ना प्रोटीन, फिर वीकनेस वाली बात किसी ने भी नहीं करी, सब ठीक है, किसी को कोई वीकनेस नहीं है,
तो हमने प्रोटीन नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते हम। वीकनेस लेना चाहिए क्या प्रोटीन? प्रोटीन कभी कभार ले लें, और मैंने 3 महीने लिए, उसके बाद नहीं 3 लिया। महीने बाद की जरूरत नहीं है, डाइट आपकी इम्प्रूव होगी। हाँ, नहीं है ना कुछ भी, ना भी लें। और जो लोग वीकनेस के लिए फोन करते हैं ना, उनका भी कारण एक ही है कि वो प्रोटीन नहीं लेते। जो प्रोटीन नहीं लेगा उसको वीकनेस लगेगी, जो वॉकिंग नहीं करेगा उसको वीकनेस लगेगी। प्रोटीन इज वेरी वेरी। अभी इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। जो बैड हैबिट्स हैं अगर वही दोबारा करनी है तो फिर कितना मेहनत ना करें। अच्छा, ये पेट भरना कब शुरू पूरी होगा? पूरी पराठा आप में से कितने लोग पूरी पराठा खा रहे हैं ऑपरेशन में? आप कोई खा रहे हैं पूरी पराठा? क्यों नहीं खा रहे? क्यों नहीं खा रहे? हम सब इनको तो हर रोज बुलाया जाता है ना, फंक्शन में जाना पड़ता है। मेरे घर भी ऐसे फंक्शन में, मेरे घर भी फंक्शन में तो चीला खाया उन्होंने, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम तो बता रहे थे वो चिकन भी खा ये बताओ कि पूरी आपका मन नहीं कर रहा कि आप वैसे नहीं खाना चाहते? करते ही नहीं, मन भी नहीं करता। आप सुन लो ये बात, तो आप इनके दिमाग में बैठाएं कि मन नहीं करेगा मानने। एक तरीके से सर्जरी के बाद दूसरा जन्म होता है जिसमें सिप्स ऑफ वाटर से शुरू करते हैं छोटे बच्चे की तरह, फिर लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड और सॉलिड। वो 2 महीने आपके पास टाइम है जिसके अंदर आप अपनी डाइट सुधार सकते हैं। अगर आपने पहले वाली ही डाइट रखनी है तो फिर इतनी मेहनत ना करें ना, फिर चलने दें। कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की आएगी, सब अपने आप ही बंद हो जाएंगी सब चीजें, फिर आप मान भी जाओ। नहीं जैसे अभी एकदम से नहीं, लेकिन वेट कंट्रोल होने के बाद कभी भी नहीं खा सकते। मैंने तो ये कही खा सकते हैं तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना अपनी तरीके से। वो एक पेशेंट है वहाँ पर नहीं आया, पहले 5 पैक रोज पीते थे वो, उन्होंने मेरे को 31 दिसंबर को कॉल किया। मैं खा लेता हूँ सबके फोन नंबर भी देते थे, तो सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज मुझे थोड़ा सा पीना है। देख लो यार, मैंने तो अपने इतना अच्छा कंट्रोल करा, उसने उस दिन शुरू किया, 2 महीने बाद 5 पर आ गया वो। आप समझिए मेरा पॉइंट। 127 से शुरू होगा फिर 2 पे आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे, तो फायदा ही नहीं है सब करने का। अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो बिल्कुल रखते हैं। पहले वाले कैंप में लड़का आया था, उसके बाद तो यहाँ मिले थे पार्क से, 146 किलो का था, 78 है। वो पिज्जा एडिक्ट है, हर रोज वही बड़ा पिज्जा खाता था। मैंने उससे कहा पिज्जा का खा लिया करो, भैया कंट्रोल है देखो, कंट्रोल मत खराब करो मेरा, फिर पूरे पैकेट पे आ जाऊंगा। अगर आपने वही चीजें खानी है दोबारा तो फिर ये सब करने का फायदा नहीं। मैं तो नहीं खाता पूरी, अभी मेरे को तो कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ। कंट्रोल जरूरी है ना, कंट्रोल नहीं था तभी तो ये सब हुआ है। अगर कंट्रोल पहले होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचते आप। 120 किलो पे अगर आदमी आगे मुझे कहता है कि सर मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन सब यही बोलते हैं यहाँ पर, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी कुछ खाया ही नहीं, पता नहीं वेट कैसे बढ़ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे बढ़ गया। फिर ऑपरेशन के बाद जब खाना कम होता है कहते हैं तो खाना कम हो गया, आप तो पहले भी कुछ नहीं खाते थे, बाद में कैसे कम हो गया? अच्छा, वाटरमेलन और मेलन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है खाने में? हाँ जी, वाटरमेलन और मेलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वाटरमेलन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीज ना खाएं। अब बीज ना खाएं तो वो दिन में हम खा सकते हैं, खा सकते हैं दिन में, तो हम लंच के बजाय हम देख सकते हैं। मैं पंजाब जाना, उत्थे दवड़ तो दूध मिलेगा नहीं। हाँ जी, मैं पंजाब जाना, उत्थे दवड़ तो दूध नहीं मिलेगा पंजाब, तो फिर वो दही वगैरह चाह वगैरह दवड़ तो ले रही हैं, मिल जाएगा, पंजाब नहीं मिलता कहीं का जगह मिल जाएगा। अच्छी दवाई तो ना मिले, कोई बात नहीं, ले लेना, लेकिन वॉकिंग करना फिर वापस थोड़ी वक्त जाना। में सवेरे 4:30 निकल जाने हैं, बस ठीक है, 6:15 आने का। क्रीम हटा लेना उसकी, अच्छा ठीक है ना, क्रीम हटा के क्रीम करनी। जरूर, एटलीस्ट 2 टाइम है, ठीक है। उसको बॉईल करके फ्रिज में रख के एक बार हटा दिया, फिर दोबारा यही प्रोसीजर करके ठीक है। डाइट रिलेटेड, डबल डोज मिल्क अगर अवेलेबल ना हो तो क्या करें? डाइट रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है आपकी? मैडम की प्रॉब्लम है डाइट रिलेटेड? कोई प्रॉब्लम है डाइट रिलेटेड आपकी? फिर आप घर जाके आपको याद आएगा, आज डाइटिशियन यहीं पर है, हम भी यहीं पर हैं, आपको सारे डाउट अपने। सर ये जो आपने ये शुगर फ्री प्रोटीन बताया है, जो लोग एक्चुअली बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, क्या वो उसको ले सकते हैं? कोई भी ले सकता है, कोई डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। डायबिटीज